मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शन, और फंक्शन में हमने पढ़ लिया था वन वन, मैनी टू वन, इनटू और ऑन टू। अब इस पर एक्सरसाइज करते हैं कुछ। जैसे एग्जांपल, टॉपिक क्या चल रहा था? फंक्शन। फलन, हमारा टॉपिक चल रहा था फलन, और फलन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, एफ सच दैट आर टू आर। एफ एक फलन है जो आर से आर में परिभाषित है। एफ इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमने एक एग्जांपल लिया। एफ एक फलन है जो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। एफ इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3। यहां पर आर क्या है? आर ये होता है डोमेन। आर क्या होता है? डोमेन, ये जिसे इनपुट कहते हैं। और ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। आर क्या है? कोडोमेन। हमें सिद्ध करना है कि ये फंक्शन किस प्रकार का है। वन वन है, मैनी टू वन है, इनटू है, ऑन टू है। तो पहले चेक करते हैं वन वन के लिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। दो एलिमेंट एज्यूम किए कि x1 और x2 है जो रियल नंबर से बिलोंग करते, और f(x1) बराबर f(x2) ये हमने एज्यूम कर लिया। तो f(x1) की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ x1 2x1 स्क्वायर प्लस में 3। f ऑफ x2 इक्वल 2x2 स्क्वायर प्लस में 3। और f(x1) किसके बराबर है? f ऑफ x2। तो क्या आ जाएगा? 2x1 स्क्वायर प्लस में 3 इक्वल 2x2 स्क्वायर प्लस में 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 से 2 हो जाएगी। तो क्या आएगा? x1 की स्क्वायर बराबर x2 की स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल में 0। a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। x1 माइनस x2, x1 प्लस में x2 इक्वल 0। x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 बराबर x2, या फिर x1 प्लस में x2 बराबर 0, तो x1 बराबर माइनस x2। हमने क्या किया? ये फलन वन वन है या मैनी वन। इसके लिए x1 और x2 रियल नंबर से रिलेटेड 2 एलिमेंट अज्यूम कर लिए, और f(x1) बराबर f(x2). यदि f(x1) ऑफ x2 को बराबर लेके चले और x1 बराबर x2 आ गया, तो कहेंगे ये क्या है? 1 to 1। अदरवाइज मैनी टू। अब देखो यहां से f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो जहां x है वहां पर x1 पुट किया इसके अंदर, तो क्या आएगा? 2x1 की स्क्वायर प्लस में 3। अब x की जगह x2 पुट कर दिया इसके अंदर, तो 2x2 का होल स्क्वायर प्लस में 3।
दोनों को इक्वल करने पर तो 2x1² प्लस 3 इक्वल 2x2² प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x1 बराबर x2, या फिर x1 प्लस x2 बराबर 0 तो x1 बराबर माइनस x2। अब देखो यहां पर x1 x2 के बराबर और x1 माइनस x2 के बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि x1 x2 के बराबर है और साथ में x1 किसके बराबर है, माइनस x2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज मैनी टू वन फंक्शन। ये क्या है, मैनी टू वन है। यदि x1 बराबर x2 आता तो हम कह सकते थे ये 1 1 है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन आ गई, x1 किसके बराबर है, x2 के, और x1 किसके बराबर है, माइनस x2 के, इसलिए ये फलन क्या है, मैनी टू वन। इसको हम सेट के थ्रू भी समझते हैं। दो सेट रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, आर फंक्शन है आर से आर मल्टीप्लाई, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 अब देखो फलन क्या दे रखा है, 2x² प्लस में 3। अब सबसे आसान वैल्यू क्या है, 0। 0 इसमें पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इसकी वैल्यू आएगी 2, 0 की स्क्वायर प्लस में 3, तो 2 इंटू 0 प्लस में 3 तो क्या आएगा 3। तो 0 का कनेक्शन है वो किसके साथ है, 3 के साथ। अब वैल्यू क्या है, 1 आसान, 1 पुट करते हैं इसके अंदर तो f ऑफ 1 तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 3, 2 इंटू 1 प्लस में 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में 3 क्या जाएगा 5। तो 2 का रिलेशन है वो किसके साथ है, 5 के साथ, 4 5, तो 2 का रिलेशन 5 के साथ। अब वैल्यू आसान क्या है, सॉरी क्या पुट किया था, 1, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। अब वैल्यू आसान क्या है, -1, -1 इसके अंदर पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, प्लस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 प्लस में 3 क्या आएगा 5, और -1 का रिलेशन भी किसके साथ है, 5 के साथ। दो एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ है, इसलिए ये फलन क्या है, मैनी टू वन। दिस फंक्शन इज मैनी टू वन। क्यों, क्योंकि सेट इसके अंदर 5 की दो प्री इमेज है, -1 और +1। ये कह सकते हैं दो एलिमेंट की एक इमेज है, तो 2 का कनेक्शन एक के साथ है, इसलिए क्या बोलेंगे, मैनी टू वन। अब ये चेक करेंगे ये ऑन टू है या इनटू, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फिर क्या होगा, इनटू। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। ये फंक्शन मैनी टू वन कैसे है। सबसे पहले आसान वैल्यू असाइन की इसको 0, सबसे आसान वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट किया इसके अंदर तो क्या मिला 3। अब क्या पुट किया 1 पुट करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 क्या आया 5। अब क्या है -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में 3 क्या आएगा 5। अब देखो
एक की इमेज 5 माइनस एक की इमेज 5। अब देखो दो एलिमेंट की एक इमेज है, इसलिए ये फलन क्या है, मैग्नीट्यूड 1। अब चेक करते हैं ये इनटू है या ऑनटू। इसके लिए क्या करते हैं, इसको y के इक्वल एज्यूम करते हैं। लेट y इक्वल 2x² प्लस में 3 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस y माइनस 3 इक्वल 2x²। यहां से x² की वैल्यू आएगी y माइनस में 3 अपॉन में 2, तो x इक्वल में आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट y माइनस 3 अपॉन में 2। अब देखो दो सेट एज्यूम किए थे, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, ये भी r और ये भी r टू r डिफाइन था। ये होता है x की वैल्यू और ये होती है y की वैल्यू। इसको बोलते हैं इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट y। x की वैल्यू कहां से पुट करते हैं, वास्तविक संख्या से। आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, वास्तविक संख्या। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको y के बराबर मान लिया और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट y माइनस में 3 अपॉन में 2। अब चेक करते हैं y की वैल्यू असाइन करें इसको और यहां पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसके अंदर, y बराबर 0 1 2, अगर ये वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर तो x की वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आती है और रूट के अंदर नेगेटिव आता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक। काल्पनिक इसका मतलब होता है काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या से संबंधित नहीं होती है। काल्पनिक संख्या को c से रिलेटेड करते हैं। c नॉट बिलोंग्स टू r, तो c है वो r से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस सेट के अंदर 0 1 2 ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो नो प्री इमेज, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, इनटू और इनटू के लिए एफ एक्स को किसके बराबर एज्यूम करेंगे, y के। तो y इक्वल में आ जाएगा 2x² प्लस में 3। अब प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस, यहां से x² बराबर अपॉन में 2 आएगा और x बराबर प्लस माइनस अंडर द रूट y माइनस में 3 अपॉन में 2। अब यहां से चेक करते हैं कि y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू मैंने आसान 0 पुट की इसके अंदर, तो नेगेटिव नंबर आता है। और जब भी नेगेटिव नंबर आता है रूट के अंदर तो उसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या, जिसे समिश्र संख्या कहते हैं। तो ये समिश्र संख्या है जो काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करती है। इसलिए इसका मतलब है 0 1 2 3 का कनेक्शन इधर वाले सेट में किसी भी अवयव के साथ नहीं है। और जब भी इस वाले सेट में से किसी एलिमेंट का कनेक्शन इस वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। इसलिए यह क्या है, इनटू फंक्शन।
यही क्वेश्चन है सेम का सेम, एफ सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और एफ ऑफ एक्स सेम का सेम वही फंक्शन है 2x² प्लस में 3। अब सिद्ध करना ये 1 1 है या मैग्नीट्यूड 1 है या इनटू है या ऑनटू। तो एक तरीका तो सेट का है और दूसरा थ्योरेटिकल। पहले थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। इसके क्या करेंगे, मान लेते हैं 1 1 है। 1 1 के लिए क्या होता है, x1 और x2 दो एलिमेंट है जिनके किससे रिलेटेड मान लिया इसको, नेचुरल नंबर से। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। यहां से इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2x1 की स्क्वायर प्लस में 3 इक्वल 2x2 का स्क्वायर प्लस में 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, x1 की स्क्वायर बराबर x2 की स्क्वायर। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। तो x1 माइनस x2, x1 प्लस में x2, x1 माइनस x2 बराबर 0। तो x1 बराबर x2, या फिर x1 प्लस में x2 बराबर 0। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x1 बराबर माइनस x2। अब देखो यहां पर x1 माइनस x2 माइनस वाली वैल्यू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो क्या है अपने पास, x1 बराबर x2, इसलिए फंक्शन क्या है 1 2 1, इसलिए ये क्या है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि x1 किसके बराबर है, x2। ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती है। तो माइनस वाला क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो ओनली क्या बचेगा, x1 बराबर x2। इसलिए प्रत्येक एलिमेंट की इमेज क्या है, ओनली 1 है, x1 बराबर x2, इसलिए क्या है 1 1 फंक्शन है। अब समझते हैं ये इनटू है या ऑनटू। सेट ए और सेट बी, ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश 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 infinity। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश 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 infinity। अब सेट के द्वारा समझ लेते हैं, ये 1 1 है, सिद्ध कर देते हैं दोबारा इसको। अब सबसे पहले एक पुट करते हैं इसके अंदर, तो f ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस में 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5। तो 1 का कनेक्शन है किसके साथ है, 5 के साथ। इसी प्रकार 2 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 11, 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 11 के साथ। इसी प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन प्रत्येक एलिमेंट के साथ है केवल एक से, मतलब एक की ओनली क्या है, एक इमेज है, 2 की भी क्या है, एक। इसी प्रकार अगर 3 पुट करेंगे इसके अंदर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2, 9 गुणा में 2 18, 18 प्लस में 3 21, तो मतलब एक के साथ है। तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 2 1, 1 2 1। अब ये इनटू है या ऑनटू है। अब यहां पर 2 है, ये 2 एलिमेंट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, 3 भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, 4 भी किसी के साथ नहीं है। तो इसलिए कैसा फंक्शन है, इनटू।
इसको सिद्ध करते हैं कैसे। मैंने ले लिया 2x² + 3 इसके बराबर मान लिया 1 है। अब चेक करते हैं 1 का कनेक्शन है या नहीं। तो यहां से आएगा 2x² बराबर 1 माइनस में 3, तो x² बराबर 1 माइनस 3 - 2, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x² बराबर आ गया -1, तो x बराबर आ गया ±√-1। तो इसका मतलब है x क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर, तो काल्पनिक संख्या आ गया। तो x में कोई काल्पनिक संख्या है नहीं, इसलिए 1 का कनेक्शन इस वाले सेट में किसी के साथ नहीं है। इसी प्रकार 2 का भी नहीं है, 3 का नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट हमें इस वाले सेट के अंदर मिल गया, इसलिए ये फलन क्या है, कैसा फलन है, ये इनटू फलन। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा कैसे पता करते हैं कि कोई फलन है या नहीं। जैसे ये एक y बराबर f(x) का ग्राफ है, ये किसका है, x² का। क्या करते हैं, ये होता है x' x y y', ये होता है ओरिजिन। y एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, y एक्स के समांतर एक रेखा खींचते हैं, जो और केवल इस ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट, केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन। इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन के लिए y एक्स के समांतर रेखा खींचते हैं, यदि वह रेखा ग्राफ को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या है, फलन है। अब चेक करते हैं ये फलन है तो किस प्रकार का फलन है, 1 1 है, (-1) है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इस बिंदु पर और एक यहां पर। ये मान लिया बिंदु x1 और इसको मान लिया x2। x1 पर जब y बराबर अपने पास क्या है, f(x), अब x की जगह क्या पुट किया, x1, तो y बराबर क्या मिलेगा, f(x1), क्या मिलेगा, y बराबर f(x1), इसको क्या मान सकते हैं, y1। तो यहां से लेकर यहां तक ये हाइट हो जाएगी अपने पास y1, और जितनी हाइट ये है y1, या इसको क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लिया y। जितनी ये हाइट है और x2 पर इतनी हाइट सेम है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो x बराबर x2 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, f(x2), ये भी किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है, y। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेट A और ये सेट B, ये होता है इनपुट और इसमें क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। इसमें क्या मिलता है, आउटपुट। ये पूरा सेट, इस पूरे सेट को कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, और इसको क्या बोलते हैं,
डोमेन। अब देखो x1 के ऊपर वैल्यू क्या मिली हमें, y, और x2 पर भी क्या मिली, y। दो एलिमेंट की इमेज क्या है, एक, तो इसलिए कैसा फलन है ये, मैनी टू वन। यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, जब कोई रेखा x एक्स के समांतर खींची जाए और वह रेखा उस ग्राफ को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, कम से कम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह फंक्शन क्या होता है, मैनी टू वन होता है। इसीलिए फलन क्या है, मैनी टू